नमस्कार बच्चों, आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक का नाम है नवयुग हिंदी व्याकरण तथा रचना। 9वीं और 10वीं कक्षा में यही पुस्तक है। खंड 1 में 9वीं का पाठ्यक्रम है और खंड 2 में 10वीं का पाठ्यक्रम है। तो आज हम खंड 1 पाठ्यक्रमानुसार पाठ प्रथम शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग और शब्द किसे कहते हैं बच्चों, यह सबसे पहले जानना आपके लिए जरूरी है। वर्णों या अक्षर के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र अर्थवान इकाई है। मैं फिर दोबारा दोहराऊंगी, वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र अर्थवान इकाई होते हैं। अब शब्दों का निर्माण किस प्रकार होता है, अब हम ये देखेंगे। शब्दों का निर्माण 3 प्रकार से होता है। पहला, सार्थक शब्द के पूर्व में शब्दांश उपसर्ग जोड़कर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने शब्द नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ शब्दांश, अर्थात शब्दों के अंश उपसर्ग जोड़कर बनाए जाते हैं। दूसरा, सार्थक शब्द के पश्चात यानी बाद में शब्दांश प्रत्यय जोड़कर। पहले आगे लगते हैं और अब इसमें क्या है, दूसरा यानी मतलब पीछे बाद में लगकर। तीसरा, सार्थक शब्द वर्णों या शब्दों के मेल से संधि एवं समास द्वारा। पहले पाठ में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हमने पढ़ा है, तो पहले हम पढ़ेंगे कि सार्थक शब्द के पूर्व में शब्दांश उपसर्ग जोड़ करके कैसे निर्माण किया जाता है। उपसर्ग किसी भी सार्थक शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाने वाले वे अभिकारी शब्दांश हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं। मैं फिर दोबारा दोहराऊंगी, उपसर्ग किसी भी सार्थक शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाने वाले वे अभिकारी शब्दांश हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं। अब हम उदाहरण के लिए एक शब्द लेते हैं, पराजय। इसमें परा क्या है, उपसर्ग, और जय क्या है, मूल शब्द, तो दोनों मिलकर क्या बन गया, पराजय। एक और उदाहरण लेते हैं, सुगम। इसमें सु क्या है, उपसर्ग, और गम क्या है, मूल शब्द, तो दोनों मिलकर क्या बन गए, सुगम। उपसर्ग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, संस्कृत तत्समुपसर्ग, दूसरा हिंदी तद्भव उपसर्ग, तीसरा विदेशज या आगत उपसर्ग। विदेशज या आगत में उर्दू के शब्द, अंग्रेजी के शब्द और फारसी के शब्द आते हैं। अब हम उदाहरण लेंगे संस्कृत हिंदी उपसर्ग से निर्मित शब्दों का। पहला शब्द हम लेते हैं, अति। अति का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक। अब इससे शब्द बना अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक। अब हम दूसरा शब्द लेते हैं, अधि। अधि का क्या अर्थ है, ऊंचा या श्रेष्ठ, जिससे शब्द बने अधिपति, अधिनायक, अध्यादेश आदि। तो बच्चों अति और अधि हमारे क्या थे, उपसर्ग थे, और हमने इन उपसर्गों को लगाकर नए नए शब्द बनाए। तो बच्चों आपने देखा उपसर्ग के प्रयोग से क्या क्या होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। पहला, मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। दूसरा, मूल शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है। तीसरा, उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। बच्चों हम उपसर्गों को अपने अलग से नहीं प्रयोग कर सकते, उन्हें हम मूल शब्द के साथ ही जोड़कर प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश शब्द से पूर्व लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अभी तक हमने उपसर्ग और शब्द के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय। अब हम आते हैं प्रत्यय पर। जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। मैं फिर दोबारा दोहराऊंगी, जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं महानता शब्द। महानता में धातु रूप है महान और उसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया, जिससे पूर्ण शब्द क्या बन गया हमारा, महानता। प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। फिर दोबारा दोहराऊंगी, पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब हम कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ाई,
इसमें पड धातु रूप है और आई प्रत्यय है। दूसरा शब्द लेते हैं भुलक्कड़। इसमें भूल धातु रूप है और अक्कड़ प्रत्यय है। तो ये था कृत प्रत्यय। अब हम पढ़ते हैं तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। मैं दोबारा दोहराऊंगी। जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बंगाल जमा ई बंगाली, यहाँ ई तद्धित प्रत्यय है क्योंकि यह बंगाल नामक संज्ञा के साथ मिलकर नया शब्द बना रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं जैसे सेठानी। इसमें सेठ संज्ञा शब्द है और आनी क्या लग गया? प्रत्यय। तो बच्चों उपसर्ग सार्थक शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय धातु रूप के अंत में लगते हैं। तो ये था आपका व्याकरण का पहला पाठ, शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।